हेलो बच्चवाड़ी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए का जो न्यू सिलेबस आया है उसके ऊपर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए जो भी सीएमए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में है, एटलीस्ट उनके लिए तो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को आपको मेक श्योर लास्ट तक देखना है। बट उसके पहले अगर चैनल में नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, लिटरली फ्री है, और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ कि देखो, जब नया सिलेबस आया था तो एक बार फटाफट से बता देता हूँ, उस टाइम पे हम सबको ये लगा था, इंक्लूडिंग मी, कि दिस इज समथिंग न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल वाला सीन है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला सीन है यहाँ पर, जहां पर वही पुराना सिलेबस है, बस उसको थोड़ा सा कलरफुल बना के मॉड्यूल्स को दे दिया गया। डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स प्लस और माइनस हुए थे, बट रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर सेम, और दैट इज गोइंग टू बी सेम, राइट? उस पर तो कोई चेंजेस की बात नहीं है। लेकिन अब कुछ बच्चों ने मेरे से दो क्वेश्चन पूछे, मे बी वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर वॉट एवर रीजन इट इज। ठीक है, मैं उस रीजन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, इट इज ऑफेंसिंग, बट छोड़ो, हटाओ। मान देते हैं कि तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो और तुम सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हो। इस सिचुएशन में तुम्हारे मन में डाउट आया, तुमने मेरे से पूछ लिया, भैया आप बताओ हमें, हमने आपसे क्लास नहीं लिया बट आप डाउट क्लियर कर दो हमारा। मैंने बोला बोलो। बच्चे ने पूछा कि भैया हमारे इंटरमीडिएट के अंदर फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट्स क्यों हैं? ऑलरेडी मैंने अपनी जो लाइव क्लास लेता हूं वहां पर ये बात डिस्कस की हुई है, पर आपको भी बताना चाहूंगा, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, फाउंडेशन का सिलेबस इंटर में क्यों है, इसका रीजन है, जैसे कि बेसिक्स है, रेक्टिफिकेशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जॉइंट वेंचर है, कंसाइनमेंट है, डेप्रिसिएशन है। ये सारे चैप्टर्स जो है वो फाउंडेशन और इंटर में कॉमन है। फाउंडेशन और इंटर में कॉमन है। क्यों ये चैप्टर्स वहां पर कॉमन है? इसके पीछे रीजन है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर आइटम चैप्टर जो है वो इंटरमीडिएट में भी है, फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा है। मान लो तुम फाउंडेशन वाले बच्चे हो, मैं तुमसे बेसिक चीजें पूछूंगा कि मशीनरी की एक्सटेंशन में खर्चा हुआ, तुम बोलोगे कैपिटल है। कोई भी ऐसा खर्चा जो मशीन के एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को बढ़ा दे, कैपिटल नेचर का है। मशीन के रिपेयर्स और मेंटेनेंस का खर्चा रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, तो तुम ये सारी बेसिक चीजें बता सकते हो। देखो, इंटर में इंस्टीट्यूट ने वो चैप्टर्स को क्यों डाला, उसके पीछे रीजन है। तुम एक एग्जॉस्टिव व्यू नहीं देख रहे हो लॉन्ग टर्म में। तुम लोग पढ़ते हो इंडेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इंडेस दो अलग अलग चीजें पढ़ते हो। इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर मैंने एग्जांपल लाइव क्लास में भी लिया था कि अगर मान लो बोरिंग कॉस्ट है, तो बोरिंग कॉस्ट का एक फीचर है, क्या फीचर है, कि जो भी भाई तुम्हारे एसेट को बनाने तक का अगर तुम कोई लोन लेके रखे हो, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट रहता है उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं? कैपिटलाइज कर देते हैं। अब बात ये उठेगी, इंस्टीट्यूट कैपिटल और रेवेन्यू नेचर चैप्टर के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगी, क्या कि बताओ, एएस कोट नहीं करेगी तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक भी नहीं करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कैपिटल रेवेन्यू को मर्ज करके। लिंकेज, डायरेक्ट टैक्स में लिंक करते हो ना, डायरेक्ट टैक्स में तुम लिंक करते हो ना सारी चीजों को। रिटर्न फाइल करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है। ठीक है, फिर उसमें अगर हम लोगों को कोई फॉरेन ट्रिप वाला हो गया तो अभी नई अमेंडमेंट्स आई है कि रिटर्न फाइल करना है, तो अगर 2 लाख के ऊपर खर्चा कर रहे हो फॉरेन ट्रिप में या फिर किसी भी ट्रिप में, तो 2 लाख रुपए का अगर खर्चा कर रहे हो तो उस सिचुएशन में तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। बट पता कैसे चलेगा रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं? तो आप 194 आर के अंदर तुम अगर किसी को गिफ्ट, तुम अगर किसी को एज अ परक्यूसिट दे रहे हो बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर, तो टीडीएस कटेगा, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। सारी चीजें आपस में लिंक होते रहती है। हाँ, वैसे यहां पर भी लिंक होगी, पर तुमको पता नहीं चलेगी, ये बात लिंक होगी, पता नहीं चलेगी। तो यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव में इंस्टीट्यूट कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, सोच के देखो। तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है, वो तुम्हारा इंकर हो रहा है उस लोन पे, जिस लोन को तुमने लिया है एसेट को या तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और या तो कोई ऐसा एसेट जो फॉरेन से आ रहा है, तो लंबा समय लगने वाला है उसको आने में। तो अब मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से, बच्चों ने गलत आंसर दिया। मैंने पूछा कि बताओ एसेट मेरा कंप्लीट हो गया है, एक दो, लेट से 2023 को मेरा एसेट कंप्लीट हो गया है, बट पुट टू यूज हुआ है 10/10/2023 को। तो सारे बच्चे बताएंगे कि पुट टू यूज 10/10/2023 को हुआ है, लेकिन एसेट यहां पर कंप्लीट हो गया था, कंस्ट्रक्शन का काम डन हो चुका था। तो बताओ इंटरेस्ट कब तक का कैपिटलाइज करेंगे? सारे बच्चे बोले भैया पुट टू यूज तक का। मैंने बोला बिल्कुल ही गलत, यहां तक का कैपिटलाइज होगा जहां कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? कि भाई खर्चा होते रहना चाहिए, खर्चा, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड। यहां पर काम कंप्लीट हो गया मतलब एक्सपेंसेस होना बंद हो गए, तो इसके बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। इस प्रकार से इंस्टीट्यूट कैपिटल और रेवेन्यू जो फाउंडेशन का बेसिक सा टॉपिक है, उसको इंटर के टॉपिक्स के साथ लिंक करके इंटर में पूछ सकते हैं आपसे, छोटा और बड़ा क्वेश्चन, वॉट एवर इट इज। जैसे फाइनल अकाउंट्स के अंदर तुम्हारे रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ जो मैं एक लाइन में बस्ट कर देता हूं, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल है, डिफरेंस बिल्कुल है। मैं खुद जब लाइव क्लास ले रहा था तो कुछ कुछ चैप्टर्स में बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस अगर होते तो आई प्रेफर रिकॉर्डेड ही दे दिया जाए। लेकिन जब मैंने मॉड्यूल को साइड बाय साइड
एक मेरे पास दोनों लैपटॉप में एक तरफ ओल्ड मॉड्यूल एक तरफ न्यू मॉड्यूल में साइड बाय साइड रखा है। ये स्टेटमेंट्स मैंने भी जब आया था सिलेबस ऊपर से देख के, क्योंकि उस टाइम पे मॉड्यूल नहीं आई थी, उस टाइम पे सिर्फ सिलेबस आया था। ऐसा हुआ था कि पहले सिर्फ सिलेबस आया, मॉड्यूल बाद में आई। तो जब सिर्फ सिलेबस आया था ऊपर से देख के मैंने ये बोला था सारी चीजें सेम है, हो सकता है इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट करके दे देंगे, जो कि सब करते हैं, सीए इंस्टीट्यूट भी सेम करती है, सीएमए इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही कर देगी। बट जब अंदर का कंटेंट मैंने रेफर किया तो देयर आर मेजर चेंजेस इन एटलीस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है चेंजेस 10%, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेजर चेंजेस देखने को मिले। तो मैं सारे उन बच्चों को बताना चाहूंगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, यूट्यूब के थ्रू रेफर करके पुरानी वीडियोस देख रहे हो, मेरी पार्टनरशिप की वीडियो, मेरी इंश्योरेंस क्लेम की वीडियो डली हुई है, ठीक है, वो वाली वीडियोस देख के अगर रेफर या कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक चीज मेक श्योर करना, ओल्ड सिलेबस इज नॉट इक्वल टू न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस इज नॉट इक्वल टू न्यू सिलेबस। एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि अब तुम लोगों को पता है फिर से ऑफलाइन एग्जाम वापस आ गया है। इंस्टीट्यूट धीरे धीरे एग्जाम का टफनेस लेवल बढ़ाएंगे और उसको इंटरमीडिएट लेवल तक हिट करके रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीज अकाउंटिंग, मॉड्यूल के अंदर जाके देखो, लीज अकाउंटिंग पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक दो चिटर पिटर क्वेश्चन है। लीज पे क्वेश्चन नहीं है, इंस्टीट्यूट लीज पे क्वेश्चन पूछेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन लीज पे पूछेंगे। और लीज ना इसके पहले का भी हुआ तो तुम कहां से पढ़ोगे, तुमको अदर सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे, भले सीए मॉड्यूल रेफर करो, भले अदर क्वेश्चन बैंक्स रेफर करो, रेफरेंस बुक रेफर करो। मैं खुद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं बाहर के अपनी लाइव क्लास में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू सिलेबस के अंदर। क्यों? क्योंकि लीज अकाउंटिंग चैप्टर तुम्हारे अंदर है, 100% कॉन्सेप्ट वहां पर कवर हुए हैं। लीज के अंदर कोई सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा छोटा नहीं है। जैसे मैं अगर तुम लोग को इमीडिएटली दिखाना चाहूं तो देखो, लीजेस जब मैं करा रहा था, ये देखो लीज जब मैं करा रहा था, दिस इज द होल चार्ट जिसमें मैंने पूरा लीज कंप्लीट किया है। तो जब मैं लीज करा रहा था, एक एक कॉन्सेप्ट जो सीए इंटर के नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, सीएमए इंटर के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट कवर है, पूरा एग्जॉस्टिव व्यू है पूरा। तो जब पूरा इंस्टीट्यूट ने कवरेज ली है यहाँ पर, तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस देने में कैसे पीछे छूटेंगे? क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे। बच्चा सोचेगा मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, गलत फहमी है ये। भाई बेबी फीडिंग नहीं कराएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो। एक चीज तुमको ध्यान में रखनी है कि इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जाम है धीरे धीरे टफ होते जाएगा, हो रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है, और भी होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी चेक करा रहा हूं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं 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 चलो ठीक है हो जाएगा, ऐसा सिर्फ मॉड्यूल करके चले जाते हैं, बिल्कुल ही गलत फहमी। तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेफर करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू उठाओ, वर्कबुक्स उठाओ, ठीक है, तुम्हारे आरटीपी एमटीपी कहीं से भी करो, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हर चैप्टर के अंदर। अगर आप नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। रही बात बेसिक्स की, तो बेसिक्स में मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, योर बेसिक्स शुड बी सो स्ट्रांग, योर बेसिक्स शुड बी सो स्ट्रांग। और बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे तभी आप बड़े क्वेश्चंस के छोटे पार्ट्स में जो बेसिक्स आएंगे वो आप क्लियर कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के अंदर लास्ट एडजस्टमेंट पूछी गई थी बीआरएस चैप्टर के अंदर से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर से, कि एक चेक जो है वो डिपॉजिट हो गया था बैंक में, लेकिन अभी तक के हमने अपने कैश बुक में उसकी एंट्री पास नहीं की है, तो इस वजह से आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर 10,000 रुपए की एंट्री नहीं पड़ी हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो आपको बैंक और डेटर से उसको एडजस्ट करना था, आप अगर एडजस्ट नहीं करोगे आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एसेट साइड के आइटम है, तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, बट आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और इतनी छोटी छोटी बात को आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो यार, देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड इन द इंटरमीडिएट लेवल। फाउंडेशन में ना सब बेसिक पूरा +2 वाली बातें थी, फाउंडेशन और इंटर का कंपैरिजन नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं आपको अब पता चल गया होगा फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, जब आप इंटर की क्लासेस में एंटर हो गए होंगे। किसी भी क्लास में आपने डायरेक्ट टैक्स देखा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, लॉ देखे होंगे आपने, अकाउंटिंग कॉस्टिंग देखा होगा, आपको रियलाइज हो गया होगा यस दिस इज इंटरमीडिएट। फाउंडेशन से कोई कंपैरिजन इसका नहीं है। फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स +2 वाला था, अकाउंट्स +2 वाला था, मैथ्स ऑल बेसिक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स में खत्म हो गया। मैथ्स मेरा ही सब्जेक्ट है, मेरे को पता है मैथ्स में कोई लोचा नहीं है, एक दो चैप्टर तुमको परेशान करते हैं, लॉग एंड डाइसेस वगैरह, इसके अलावा पूरा फ्लूइड था। आ रही बात समझ में? लॉ में कॉन्ट्रैक्टेड, सोगा, नेगोशिएबल, एथिक्स, छोटे छोटे पोर्शन थे। अब कंपनी लॉ पढ़ना है तुमको भाई 148 सेक्शन तक, तो इसीलिए यहां पर प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको बोलूंगा ओल्ड सिलेबस इज नॉट इक्वल टू न्यू सिलेबस गाइस। तो इस भावनाओं में आपको बहना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी प्रिपरेशन की अप्रोच आप थोड़ी सी चेंज कर लो। यहाँ पर इंटरमीडिएट के अंदर आप 110% सब भूल जाओगे क्लासेस खत्म होने के बाद, सब भूल जाओगे क्लासेस खत्म होने के बाद। तो आपको एक अप्रोच लेके चलनी है शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर आप इंटर के बच्चे हो तो जिस दिन क्लास खत्म हो रही, जिस दिन क्लास में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सेम डे रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनाओ या नेक्स्ट डे मॉर्निंग रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनाओ।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, रात को क्लास देख ली, सुबह रिवीजन कर लेते हैं, चलेगा। सेम डे विद इन 24 आवर्स आपको वन टाइम रिवीजन कर लेना है। हर संडे को ऊपर ऊपर से एक बार और देखना है। विद इन 24 आवर्स वन टाइम रिवीजन कर लेना है। हर संडे को ऊपर ऊपर से एक बार और देखना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं संडे को आप फ्री रहते हो। ठीक है, तो भले आप ऐसा मान लो, देखो क्लास भले लेट खत्म हो, कुछ बच्चों की अप्रोच क्या है, मेरे को क्लास खत्म करना है, वो भाई 2x 3x में ऐसा उड़ा रहे हैं क्लास को कि पूछो मत। 15-15 दिन में भाई 10 दिन में कॉस्टिंग का सिलेबस खत्म कर रहे हैं बच्चे। बताओ पॉसिबल है? हाँ, कब पॉसिबल है? 12-14 घंटे 2x की स्पीड में सिर्फ क्लास देख रहे हैं। और हाँ हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, टिक टिक मेथड लगा रहे हैं, समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया। बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। इसका कंपनसेशन तुमको रिवीजन के टाइम पे देना पड़ेगा, जब कुछ नहीं समझ में आएगा, और उस टाइम पे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगी, क्लास भी नहीं देख पाओगे। तो भले सिलेबस थोड़ा लेट खत्म हो, पर कंटिन्यूअस रिवीजन करना है, कंटिन्यूअस अवेयरनेस जनरेट करना है अपने अंदर, कंटिन्यूअस आपको रिवीजन करना है। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो तो बेसिक्स की तरह मत पढ़ना, बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। अगर फाउंडेशन में आपके बेसिक्स वीक थे, गाइस डू वॉच फाउंडेशन लेक्चर्स अगेन। आई इंसिस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास जो रेगुलर लेक्चर लेते हैं, गाइस प्लीज फाउंडेशन वाले लेक्चर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक बार और देख लो। मैं उनको खुद बोलता हूं, क्यों? क्योंकि इसका भाई डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। आप ऐसा मत सोचो क्वेश्चन उठा पटक आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं 4 और 6 मार्क्स के, कभी कभी डायरेक्ट, लेकिन वो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन आर सो इजी, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं उनकी बात हम साइड में रखते हैं। लेकिन अगर वो बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट बन के आ रहा है, उसमें आप अगर मिस्टेक कर रहे हो, एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? तो इस वजह से मैं बच्चों को बोलता हूँ कि फाउंडेशन वाले लेक्चर्स भले आप कॉन्फिडेंट नहीं आ रहे, एक बार और देख लो। इससे आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपना इंटर में पासिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो, क्या आप इंटर क्लियर कर जाओगे। तो बेसिक्स आर नॉट फॉर बेसिक्स, बेसिक्स आर फॉर गिविंग असिस्टेंस टू द बिग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, बड़े क्वेश्चंस। ब्रांच चैप्टर के अंदर, डिपार्टमेंट चैप्टर के अंदर भी इन टर्म्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पोर्शन जो है वो पूरा ही चेंज किया गया इंस्टीट्यूट ने। तो एक बात हमेशा याद रखना, कसम खा लो, अमेंडमेंट्स और चेंजेस जब इंस्टीट्यूट करती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो उसको एग्जाम में देने वाले हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, ऑल केस में एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट आ रही है अगर लॉ में, या इंस्टीट्यूट खुद मॉड्यूल में कुछ चेंजेस कर रही है, कोई क्वेश्चंस डाल रही है, तो इसका मतलब वो पक्का एग्जाम में देने वाले हैं उन्हीं चीजों को। तो ये चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये कुछ बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट। रही बात फाउंडेशन वाले बच्चों की, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, फाउंडेशन वाले बच्चों, न्यू सिलेबस के वीडियोस आपके बहुत जल्द आपको चैनल पे मिल जाएंगे। बट आपको उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई दिक्कत है इंटर वाले बच्चों को तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।